भारत में दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम इन इंडिया सामान्यतः व्यक्तियों के ऐसे किसी समूह को जो एक सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाया जाता है समुदाय या संगठन कहते हैं। इस प्रकार के संगठन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा संगठन बनाया जाता है या कार्य करता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जिसका राजनीतिक उद्देश्य एक समान होता है। वे अपने विचारों के प्रचार प्रसार करके जनता को अपने पक्ष में करते हैं, जनमत जगाते हैं और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं। इस प्रकार के राजनीतिक दल या संगठन को राजनीतिक पार्टी कहते हैं जिसका उद्देश्य सरकार बनाकर शासन करना होता है। राजनीतिक दल जैसा मैकाइवर ने कहा है एक ऐसा समुदाय है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए हुआ हो, जो संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर या संवैधानिक साधनों के द्वारा अपनी नीति को सरकार का आधार बनाने का प्रयास करता है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह कार्य करके सरकार को पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल मनुष्यों का एक संगठित रूप होता है। दूसरा, इनके सामान्य विचारों या सिद्धांतों में एक प्रकार की सहमति होती है। दल के सदस्य अपने सिद्धांतों की सहायता से या उनका प्रचार प्रसार करके शासन में प्रभावशाली बनाने हेतु निर्वाचन में भाग लेते हैं जिससे वह सत्ता प्राप्त कर सकें और अपने विचारों के आधार पर शासन चला सकें या अपने विचारों के अनुरूप शासन व्यवस्था को एक रूप दे सकें। सत्ता प्राप्त कर लेने के उपरांत इस सत्ता के आधार पर या सत्ता के माध्यम से अपने सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों की कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जैसे राजनीतिक दल कुछ
विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। दल के निर्माण के लिए इनके सदस्यों का संगठित होना आवश्यक होता है, यानी प्रत्येक राजनीतिक दल का एक संगठन होता है। तीसरा है कि इन्हें संवैधानिक जो संसाधन हैं उन में भरोसा करना होता है, या संवैधानिक साधनों के माध्यम से अपनी विचारधारा का प्रसार करते हैं और उसके आधार पर सत्ता हस्तगत करना चाहते हैं। चौथा, राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए काम करे, शासन पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखते हो। इस आधार पर, यानी ये कुछ आवश्यक तत्व हैं जो राजनीतिक दल के लिए होना जरूरी है कि वह अपने इन सिद्धांतों के आधार पर या अपनी जो आधार पर शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उपरांत अपने विचारों को क्रिया रूप या क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक युग में जो पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र के लिए एक जीवन या प्राणवायु के समान होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कि राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, यानी राजनीतिक दल समय समय पर सार्वजनिक सभाओं में भाषण देते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, घोषणा पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी नीतियों या जनता के समक्ष रखते हैं और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कि राज्य की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का जनता को ज्ञान कराना, कि जनता को आर्थिक समस्याएं क्या हैं देश की, क्योंकि सामान्य जनसाधारण लोग राज्य की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझने में समर्थवान नहीं होते हैं, उनके विचार इतने परिपक्व नहीं होते हैं, उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। इसलिए राजनीतिक दल समय समय पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं और जनता का ध्यान उस पर लाकर उससे सहयोग चाहते हैं। तीसरा है कि शासन सत्ता को उसकी मर्यादाओं में रखना। शासक दल अपने बहुमत के आधार पर अपनी शक्ति और जनता के धन का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए वह उस पर अंकुश के रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचनों के समय पर एक सक्रिय भूमिका निर्वाहित करते हैं और आम चुनाव में अपने प्रतिनिधि खड़े करके शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना की चेष्टा करते हैं। और शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर शासन की नीतियों को
यानी अपनी नीतियों को शासन तंत्र के आधार पर क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। अगला कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग स्थापित करना। व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता और संगठन बनाना, निर्वाचकों से संपर्क स्थापित करना, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के उत्थान के लिए काम करना, सरकारी कर्मचारियों का चुनाव करना या उन्हें कुशल व्यक्तियों को प्रशासन में लाने का प्रयास करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, जनमत का निर्माण करना, चुनावों का संचालन करना, एक वैकल्पिक सरकार देने का प्रयास करना, ये सभी कार्य राजनीतिक दल के होते हैं। और राजनीतिक दल एक छाया मंत्रिमंडल के रूप में भी काम करते हैं। यदि बहुमत दल की सरकार कभी गिर जाए तो उसके कुछ सदस्य विपक्ष की पार्टी में आ मिले तो विपक्ष बहुमत में आकर अपनी सरकार बना सके। इसके बाद भारत में राजनीतिक दलों का विकास, इसे अगले बिंदु में इस पर चर्चा करेंगे।